से आपने जिनसे करवाई होती है उन्होंने ढंग से अटेस्टेशंस नहीं करवाई होती हैं, फिर वो आप डिग्री वर्क वीज़ा वाले आप अपनी कंपनीज़ में भेजते हो, वहाँ से वीज़ाज़ अप्रूव नहीं होते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे करके वो चीज़ ऐसे सामने आती है कि वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा लगने बंद हो गए हैं, वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं। वर्क परमिट को आपको दुबई आकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जिसके अंडर आपको दुबई की एमिरेट्स आईडी मिलती है, यूएई की एमिरेट्स आईडी मिलती है, जिसमें आप दुबई के रेजिडेंट कहलाए जाते हो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। आज की वीडियो होने वाली है वीज़ा अपडेट्स पे। मेरी वीडियो पे मैं जितनी भी वीडियोस डालती हूँ उस पर मोस्टली जो है हर दूसरा तीसरा कमेंट जो होता है वो होता है रिगार्डिंग वीज़ा ओपनिंग, कि जो नॉर्मल इंडियंस या पाकिस्तानीज़ के लिए या जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके लिए वीज़ा यूएई का, दुबई का वीज़ा ओपन हो गया है या नहीं हुआ है, या अगर ओपन हो गया है तो वीज़ा जो लग रहे हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वीज़ा की ओपनिंग प्रोसेस, वीज़ा का ओपनिंग स्टेटस, कि क्या वीज़ा लगने स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं। सो गाइज़, वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि डेली जो मैं न्यू वीडियोज़ डालती हूँ रिगार्डिंग दुबई जॉब मार्केट, रिगार्डिंग दुबई, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए और आप हर न्यूज़ से। जो ये मिथ है लोगों का कि क्या वीज़ा लगने स्टार्ट हो चुके हैं या अभी भी बंद है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना यही बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ाज़ जो हैं वो प्रॉपर अभी लग रहे हैं। कभी भी वीज़ाज़ क्लोज़ हुए ही नहीं थे, सिर्फ प्रोसेस को डिफ़िकल्ट किया गया था, प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स किया गया था, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगने स्टार्ट किए थे, जिस वजह से एजेंट्स को एंड जो लोग थे उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं मिलने के कारण उनके वीज़ाज़ क्लियर नहीं हो रहे थे, अप्रूव नहीं हो रहे थे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूएई का या दुबई का वीज़ा बंद हो जाए और लोगों के वीज़ाज़ नहीं लगें। गाइस, जो दुबई का वर्क वीज़ा होता है, जब आप लोग दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो कंपनीज़ आपका वर्क वीज़ा लगाती हैं। कंपनीज़ को, आप लोगों को, कैंडिडेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क वीज़ा देना मैंडेटरी होता है अंडर यूएई के लेबर लॉ के अंडर। कंपनीज़ एम्प्लॉयज़ को विदाउट वीज़ा, विदाउट वर्क वीज़ा के अपने अंडर काम नहीं दे सकती। तो आप लोग वीज़ा की टेंशन मत लेना, वीज़ा आपको कंपनी ही देंगी। लेकिन जब कंपनीज़ वो वर्क वीज़ा अप्लाई करती हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है। जब हम लोग अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वर्क वीज़ा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारी डिग्रीज़ या हमारी जो मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो आपकी 12th का हो, या आपकी ग्रेजुएशन डिग्री का हो, या आपकी कोई हायर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस का हो। हमारी जो सबसे हाईएस्ट या लेटेस्ट डिग्री होती है, चाहे आप इवन 10th पास भी हो तो भी आपकी 10th क्लास की डिग्री को अटेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वो अटेस्टेड डिग्री, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर ही आपका वर्क वीज़ा, आपका विज़िट वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं जब आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या आप लोग जॉब्स के लिए बुलाए जाते हो यूएई। जब हम लोग यूएई में वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं उसमें जो हमारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, या दुबई की गवर्नमेंट स्पेशली ये नहीं मांगती कि आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इवन अगर आप मेरिट पास भी हो तो आपका जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो भी अटेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिग्रीज़ अटेस्ट कैसे करवाते हैं उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर मैं आपको एक बार दोबारा आज की वीडियो में एक ब्रीफिंग करूँगी फॉर द डिटेल्ड अटेस्टेशन की वीडियो। आप मेरे चैनल पे जाना, आपको उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको अटेस्टेशन कहाँ से करवानी है, आप कैसे इंडिया में अटेस्टेशन करवा सकते हो, कौन कौन सी अटेस्टेशन एजेंसीज़ होती हैं, कैसे अटेस्टेशंस होती हैं, उन सब के लिए मैं डिटेल जो मेरी वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ हमारी ग्रेजुएशन की आपकी कोई डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो, तो आपकी जो ग्रेजुएट की जो डिग्री है उसके पीछे आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टैम्प्स आती हैं। आपका जो इंडिया, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, या कोई भी जो आपकी कंट्री है, उस कंट्री की जो फॉरेन एम्बेसी होती है दुबई की, उस फॉरेन एम्बेसी वो अपनी स्टैम्प देती है। एंड सो मैनी स्टैम्प्स उसके ऊपर हमारी जो है लगाई जाती हैं, इंक्लूडिंग अ नोटरी। लेकिन ये जो स्टैम्प्स होती है
आप अटेस्टेशन होता है, ये प्रोसेस आप लोग खुद नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी स्टैम्प्स होते हैं, इतने सारी एजेंसी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ पे, गवर्नमेंट ऑफिस से स्टैम्प्स उस पर आती हैं कि आपको एक थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। वो थर्ड पार्टी जो है आपकी डिग्री, आपको अपना ओरिजिनल डिग्री अगर फ्रेम किया हुआ है, फ्रेम हटा के ओरिजिनल जो पेपर डिग्री है, आपको वो हार्ड कॉपी अपनी सेंड करनी होती है उन लोगों को, और वो लोग आपका सारा डिग्री को बैक साइड, ओरिजिनल डिग्री की ही बैक साइड पे सारे अटेस्टेशंस करवा के देते हैं। जो अटेस्टेशंस इंडिया से होती हैं इंक्लूड, प्लस उसके अलावा जब आप दुबई आते हो, जब आपको वर्क परमिट मिलता है, जब आपकी जॉब फाइनल होती है, उस अटेस्टेड डिग्री के बेसिस पर आपको एक वर्क परमिट मिलता है, जिसको आपको दुबई आने के बाद उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना पड़ता है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। उस बात को कई लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा नहीं मिला। गाइस, वीज़ा, वर्क वीज़ा स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। पहले आपको आपकी अटेस्टेड डिग्री पे वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट को आपको दुबई आकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जिसके अंडर आपको दुबई की एमिरेट्स आईडी मिलती है, यूएई की एमिरेट्स आईडी मिलती है, जिसमें आप दुबई के रेजिडेंट कहलाए जाते हो। उस एमिरेट्स आईडी में भी आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है कि किस कंपनी ने आपको वो वर्क वीज़ा दिया है। वो वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको अपनी अटेस्टेड डिग्री जो आप इंडिया से स्टैंपिंग करवा कर आए हो, प्लस दुबई आके जो दुबई का जो मोफा है, आपको वहाँ जाकर भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ जाकर भी उनकी अटेस्टेशन लेनी पड़ती है, तब वो आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। प्लस सो मैनी और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे हेल्थ चेकअप वगैरह भी होता है, तो आपको उसके लिए अपना हेल्थ का चेकअप भी करवाने जाना पड़ता है, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन वो फिर वर्क वीज़ा में आपको कन्वर्ट होता है, एंड आप लोग दुबई के वर्क वीज़ा के अंडर आप लोग दुबई में रह सकते हो। एमिरेट्स आईडी आपको मिल जाती है, जो आप रेजिडेंटशिप जिसे हम कहते हैं। तो ये होता है वर्क वीज़ा का पूरा प्रोसेस। अब आपको अटेस्टेशंस कैसे करवानी है, किससे करवानी है, क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल मार्कशीट्स भेजनी पड़ती हैं अटेस्ट करवाने के लिए। तो हमें किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी, किसी ट्रस्टवर्दी एजेंसी को ही भेज सकते हो। आप कुछ 1000-500 रुपये बचाने के लिए किसी ऐसे एजेंसीज़ को मत कॉन्टैक्ट कर लेना जो आपकी डिग्री, ओरिजिनल डिग्री लेके भाग जाए और आपके साथ स्कैम हो जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए। थोड़े बहुत अगर आप पैसे एक्स्ट्रा भी देकर, अगर आप लोगों को कोई सस्ता मिलता है, कोई आपको कहता है कि हम 500 रुपये में या 1500 रुपये में भी आपकी अटेस्टेशन करवा देंगे, तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट मत करना। बिकॉज से जो अटेस्टेशन होती हैं, इसमें गवर्नमेंट की फ़ीस जो लगती है वो बिल्कुल लीगल फ़ीस लगती है। तो एजेंसीज़ इतना उसमें कुछ नहीं कमा रही होती कि हम लोग किसी सस्ती एजेंसी पर जाएँ। वो एजेंसीज आपकी ओरिजिनल डिग्री लेके भाग जाएंगे, फ़रार हो जाएंगे, और फिर आप लोग वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे और सब ड्रामा हो जाएगा। तो इससे बेटर है किसी ट्रस्टवर्दी एजेंसी पे कॉन्टैक्ट करना। मैंने अपने चैनल पर ट्रस्टवर्दी एजेंसी का पहले भी लिंक दिया हुआ है। मैं आपको एक लिंक, जो उनका लिंक है, वापस से स्क्रीन पे फ़ोन नंबर फ्लैश कर दूंगी, प्लस उनका जो लिंक फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने मेरे प्लस काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी, प्लस मोस्टली जो है हमारी कंपनी के भी जो है काफ़ी एम्प्लॉयज़ की अटेस्टेशंस जो होती हैं वो ये लोग ही करवाते हैं, तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी लोग हैं। प्लस प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट करते हैं। तो आपका अगर वीज़ा जो है, आपका परमिट आ गया है, तो आप लोग अगर डिग्री भेजते हो तो आपका प्रोसेस, आपका टाइम बचता है। आपका जो वीज़ा का जो टाइम आपको पीरियड मिला होता है, 1 महीना 3 महीना, वो वेस्ट नहीं होता है। ये बात हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो अटेस्टेशंस होती हैं वो प्रॉपर नहीं हुई होती हैं, या फिर जो किसी एजेंसी से आपने जिनसे करवाई होती है उन्होंने ढंग से अटेस्टेशंस नहीं करवाई होती हैं। फिर वो आप डिग्री वर्क वीज़ा वाले आप अपनी कंपनीज़ में भेजते हो, वहाँ से वीज़ाज़ अप्रूव नहीं होते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे करके वो चीज़ ऐसे सामने आती है कि वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा लगने बंद हो गए हैं, वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं। बट द ओरिजिनल पॉइंट इज़ सिर्फ एंड सिर्फ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल डिग्रीज़ की अटेस्टेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ही सोच लो 90% ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन जो मेन इंपॉर्टेंस रखती है वो आपका एजुकेशनल, अटेस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट रखता है। तो अपनी डिग्रीज़, अपने सर्टिफिकेट्स अटेस्ट ज़रूर करवाना, और सारी डिग्रीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपकी सबसे लेटेस्ट डिग्री होती है, जो भी सबसे आपने एंड में अपनी डिग्री ली हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करी हुई है, चाहे वो किसी भी लेवल पर
हो, स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, वो अटेस्ट करवानी होती है। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यूएई के, दुबई के जो वीज़ाज़ हैं वो बंद नहीं हुए हैं लगना, सिर्फ उनका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करा है, रिजिड करा है, ताकि यूएई के जो लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, वो अच्छे से फॉलो हो सकें। एंड जब आप लोग दुबई आओ तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज़ों के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ही ये सारे लॉज इन्होंने स्ट्रिक्ट करे हुए हैं। सो आई होप आपका जो वीज़ा को लेकर डाउट है वो सॉल्व हो गया होगा। एंड अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप करना एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक प्रेस कर देना। एंड अब आपको पता लग चुका है वीज़ा लगने बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, वीज़ा अप्रूव ज़रूर होगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।